नमस्ते इंडिया। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वी एग्जिस्ट। मैं रंजीत आज आपके सामने एक ऐसे विषय को लाया हूं जो काफ़ी विवादों से घिरा हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सनातन धर्म या यूं कहें सबसे प्राचीन धर्म जिसने वेद, उपनिषद, गीता, आयुर्वेद, योग जैसे ना जाने और क्या क्या दिया है, जिससे आज भी समाज ज्ञान प्राप्त करता है। वेद जिससे आप संजीवनी कहें तो भी कम हो, जहाँ हर एक चीज का सॉल्यूशन है, जहाँ धर्म से लेकर विज्ञान को हिला देने वाला ज्ञान हो। आयुर्वेद जो पूरे विश्व में एक अपनी अलग छवि बनाए हुए है। योग जो समाज को स्वस्थ रखना और केमिकल मेडिसिन से दूर रखने और हर बीमारी को दूर रखने में सक्षम हो। पर मैं आज इनके लिए नहीं बल्कि एक महान राजा जिन्होंने गीता का उपदेश दिया उनके बारे में कुछ बातें करने आया हूं। यह सिर्फ मेरी सोच है, पर जिस जगह सनातन धर्म ने इतना कुछ दिया, उस सनातन धर्म के एक राजा जो ब्रह्म समान थे, जिन्होंने दुनिया को गीता का उपदेश देकर इस जगत को सरल रूप में ब्रह्म का ज्ञान दिया, कर्म का ज्ञान दिया, उनको कोई कैसे काल्पनिक मान सकता है। एक बात मेरे मन में चल रही है कि आज जिस जगह पर हम हैं वहां पे हमें 7 से 8 पीढ़ी के आगे के लोगों का नाम तक नहीं पता। हम लोग आज उन पे सवाल उठा रहे हैं जो आज से 4 से 5,000 साल पहले थे। चलिए एक बात सोचिए, 100 साल में हमारी समाज व्यवस्था कितनी बदल जाती है। घर, मकान, सड़क कितने ऊपर आ जाते हैं। ऐसे में हम लोग उनके चिन्ह ढूंढते हुए प्रश्न उठाते हैं कि उनका अस्तित्व कहाँ है। यह मूर्खतापूर्ण सवाल नहीं है। हमारे पास आज से 1000 साल पहले की चीजों पर ही प्रश्न रहता है कि यह कौन से राजा की है। यहाँ तक सोचिए कि हम 200 से 300 साल पुरानी चीजों को एंटीक कहते हैं और कृष्ण जी पर प्रश्न उठाते हैं। एक बात सोचिए कि जहां आज ज्यादातर लोगों के पास अपने 7वें पीढ़ी का नाम तक नहीं पता, वहां आज से 6 से 7,000 साल पहले अत्रि मुनि की पूरी फैमिली ट्री, कहाँ ययाति पैदा हुए तो कहाँ यदु तो कहाँ पुरु पैदा हुए, किसने किससे शादी करी, कौन किस वंश का है, किससे कौन आया, कब और कौन सा राजा कहाँ मरा, किस वंश ने किस अलग वंश से संबंध बनाए। इतना ब्रीफ डिटेल क्या काल्पनिक हो सकता है? क्या सूर्यवंशी के साथ साथ चंद्रवंशी का रूल करना, उनके साथ रावण का रूल करना, गांधार राज्य का होना, किष्किंधा राज्य का होना, मथुरा का होना, लंका का होना, क्या इतना कुछ काल्पनिक हो सकता है? अगर कोई बोले हाँ, तो मेरा एक प्रश्न है कि इतने डिटेल में किसी और ने दोबारा क्यों नहीं लिखी? क्या उसके बाद बड़ा कोई राइटर नहीं आया? क्या कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर, स्कॉटिश एक्सेट्रा इतने बड़े बड़े ऑथर ने ऐसा क्यों नहीं लिखा? इसका रीजन है क्योंकि यह सब वास्तव में हुआ था और उस समय के लेखकों ने अपने समय को लिखा था और धीरे धीरे यह इतिहास और फिर काल्पनिक बन गया। जैसे कालिदास से हमें मौर्य और स्वांग साम्राज्यों के बारे में पता चलता है, वैसे ही हमें चंद्रवंशी और सूर्यवंशी राजाओं के बारे में पता चलता है उस समय के लेखकों के द्वारा। तो यह तो पक्का है कि कृष्ण जी काल्पनिक नहीं है, ना ही यदुवंश, कुरुवंश और कृष्ण, ययाति, यह सब। उनका राज्य भी था जैसे मौर्य, गुप्ता, चौलाज और पाल वंशों का। इनमें से कोई तो पराशक्तिशाली था, तो कोई बुद्धिमान, तो कोई ब्रह्म का ज्ञान रखने वाला, तो कोई युग पुरुष हुआ। चलिए यह तो तर्क की बात है, पर अब कुछ फैक्ट पर बातें करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि समुद्र के नीचे पाई गई द्वारका नगरी। यह सबूत है जो कुछ वर्षों पहले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी को समुद्र में एक लॉस्ट सिटी पाई गई, जो उसी जगह मिली जहां पर श्री कृष्ण की द्वारका नगरी की जगह वर्णित है। 1963 में सबसे पहले द्वारका नगरी का एग्जीबिशन डेक्कन कॉलेज ऑफ पुणे, डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी और गुजरात गवर्नमेंट ने मिलकर किया था। इस दौरान करीब 3000 से 4000 साल पुराने बर्तन मिले।
बाद में 1983 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने वहां कुछ कॉपर कॉइन और ग्रेनाइट से बने हुए गॉड के कुछ स्ट्रक्चर प्राप्त किए। दूसरा, गोवर्धन पर्वत का होना, जो उस समय के लेखों में भी वर्णित है और आज हम सभी गोवर्धन पर्वत का मौजूद ये हम जानते हैं। श्री कृष्ण की वाइफ रुक्मणी के महल का आज भी मौजूद होना, 5000 साल पुराने गुफा जो आज भी मौजूद है, जहां पांडव अज्ञातवास में गए थे और वहां श्री कृष्ण भी गए थे, और वह गुफा चिनाब नदी के पास है जो उस समय के लेखों में भी वर्णित है। उस समय के महाभारत में जो भी शहर बताए गए वह आज भी मौजूद हैं, जैसे गांधार, कुरुक्षेत्र, मथुरा, वृंदावन, द्वारका, पांचाल और भी। महाभारत युद्ध का प्रमाण आज भी कुरुक्षेत्र की खुदाई में मिलते हैं, जैसे लोहे के भाले, तलवार। महाभारत में ब्रह्मास्त्र के डिस्क्रिप्शन कुछ ऐसे है: हजारों सूर्य के समान एक आग का गोला अपने पूरे गौरव के साथ ऊपर चढ़ता है और एक लोहे के वज्र के समान था, और यही आज के न्यूक्लियर वेपन के लिए भी कहा जाता है। कुरुक्षेत्र में आज भी काफी जगह पर पत्थरें रेडियो एक्टिव पाई जाती हैं। अब आप यह सोचिए कि 4 से 5000 साल पूर्व का इतना इतिहास काफी नहीं है यह समझने के लिए कि महाभारत और श्री कृष्ण काल्पनिक नहीं हो सकते। जी हाँ, श्री कृष्ण एक महान युग पुरुष हैं और यही उनका अस्तित्व है, और वह उस समय के अवतार पुरुष थे जिनका पूरा जन्म का विवरण है, उनके कर्म का विवरण है, जिनके पूरे वंश का डिटेल है, जैसे कि चोल साम्राज्य या मौर्य साम्राज्य का या गुप्त साम्राज्य का, वैसे ही यदु वंश का पूर्ण डिटेल है। तो कोई कैसे उन्हें काल्पनिक कह सकता है? तो कोई क्यों श्री कृष्ण की वास्तविकता पे सवाल उठा सकता है? और यह साबित होता है कि श्री कृष्ण द्वापर युग में द्वारका नगरी के राजा थे, जिन्होंने गीता का उपदेश दिया और संसार को ब्रह्म ज्ञान से सरल भाषा में वर्णन किया। Thanks for watching my full video and comment below and like, share and subscribe my YouTube channel.